दोस्तों, हर नेता एक ब्रांड होता है और हर ब्रांड की एक वैल्यू होती है। लेकिन जब भी कोई नेता ब्रांड बनता है उसके साथ एक दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि हर ब्रांड की एक वैल्यू होती है। ठीक वैसे ही वो वैल्यू घटती और बढ़ती जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आजकल कर क्या रहे हैं और दिख कहाँ रहे हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को देखें। दरअसल मोदी की ये फोटो सोशल मीडिया में, इस पर मोदी का बड़ा मजाक उड़ रहा है। हर कोई इस पर मोदी पर एक तरह से जोक कर रहे हैं। जैसे केरला कांग्रेस ने इस फोटो में लिखा राजा बाबू एसी, राजा बाबू प्लस, राजा बाबू प्रो, राजा बाबू प्रो मैक्स। सुप्रिया चिनेत ने भी ये फोटो शेयर किए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, कुल बताओ कितनी तीतर, इस टाइप का कुछ लिखकर। लेकिन इस फोटो में ऐसा क्या है कि इस पर मोदी का मजाक उड़ रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप जरा इस फोटो को करीब से देखिए। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की फोटो है। प्रधानमंत्री गुजरात में है। क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि गुजरात में तो चुनाव भी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के गुजरात जाने का प्रोग्राम था, राहुल गांधी भी गुजरात में ही थे। क्या उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में है, पता नहीं। लेकिन गुजरात में ना तो अभी हाल फिलहाल चुनाव होने वाले हैं, ना गुजरात में कोई ऐसा भयानक इतना इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था कि मोदी जी अचानक 3 दिन के लिए गुजरात चले गए। तो यहाँ उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मतलब ऐसे ही बस लोगों के बीच मोदी जी जाते ही, आपको पता है, बिना रीज़न के। तो खैर, मोदी जी को गुजरात के लोगों के बीच जाने के लिए रीज़न की भी क्या आवश्यकता। लेकिन इस फोटो पर सबकी निगाहें तब गई जब सबने देखा कि देखिए मोदी जी खड़े कहाँ हैं। ज़रा आप इस गाड़ी को देखिए, ऊपर देखिए मोदी जी खड़े हैं, और मोदी जी जहाँ पर खड़े हैं नीचे एक लाइट लगी है। अगर आप जूम इन करेंगे, मैं अपने एडिटर से बोलूँगी ज़रा जूम इन करके आपको दिखाएं। मोदी की फ़ोटो देखिए, जूम इन अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ है जो मोदी के चेहरे पर लाइट मार रहा है, ताकि मोदी जी और शानदार तरीके से दिखें, उजलता हुआ उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व दिखे, उनके कहीं से कोई अंधेरा ना दिखे। तो वैसे भी मोदी जी के चेहरे पर तो लाइट, गाड़ी भी, अगर मोदी जी गाड़ी में भी चलते हैं तो ऊपर लाइट लगा लेते हैं ताकि चेहरा साफ दिखे। तो गाड़ी में लाइट लगा ली तो क्या ही फ़र्क है, हो सकता है ना लगाई हो। और वैसे भी हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि उनके चेहरे की रंगत बहुत गजब की है, जो पसीना आता है उससे उनका चेहरा ग्लो करता है। लेकिन उसके नीचे आप आएँ तो स्वयं मोदी जी की फ़ोटो लगी है। मतलब जहाँ मोदी जी खड़े हैं उसके ठीक नीचे मोदी की फ़ोटो लगी है। फिर नीचे आप गाड़ी के आते हैं तो गाड़ी के नीचे देखिए, बीच में मोदी जी की फ़ोटो लगी है, लेफ्ट में मोदी की फ़ोटो लगी है, राइट में मोदी की फ़ोटो लगी है। मतलब इस एक गाड़ी में 1 2 3 4 5 मोदी हैं। एक स्वयं साक्षात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ठीक उनके नीचे एक फ़ोटो, वो भी उन्हीं की है, और उस गाड़ी के नीचे 3 फोटो 3 अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी उन्हीं की है। मतलब आप देखिए किसी एक ब्रांड का किस लेवल पर रिपीटिशन हो रहा है। ये फोटो दरअसल इसका लोग मजाक उड़ा सकते हैं दोस्तों, इस पर लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करीब से देखें, ध्यान से देखें, तो ये फोटो कई तरह की इनसिक्योरिटीज पैदा करती है। और ये इनसिक्योरिटी कोई पहली बार नहीं है। हर जगह मेरी फोटो हो, ये पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में शायद भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर कोविड की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की फोटो थी। पूरी दुनिया में शायद भारत एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है तो उसके झोले में भी मोदी जी की फोटो होती है। हालांकि पैसा मोदी जी के मामा के घर से नहीं आया है। मतलब ये भाषा मेरी नहीं है, अभी मोदी जी की भाषा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे तो मोदी जी बोलते थे, तो पैसा तो किसी के मामा के घर से आया नहीं है। अगर सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है तो आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से दे रही है। लेकिन इसमें भी मोदी की तस्वीरें छापी गई। पेट्रोल पंप के पोस्टर से लेकर महाकुंभ में हर 10वें कदम में योगी और मोदी की फोटो आपको दिखाई देगी। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, किसी भी ब्रांड को बार बार दिखाने की। हर सड़क में जब मोदी की फोटो होगी, हर जगह जब मोदी की फोटो होगी, यूट्यूब में मोदी के ऐड होंगे, टीवी पर मोदी बोलेंगे, तो फिर एक बाय डिफॉल्ट एक साइकी बनती है लोगों की कि मोदी के अलावा तो कोई है ही नहीं। ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी ये करते हैं, अपने पूरी की पूरी पीआर एजेंसी हायर करते हैं। आजकल तो बॉलीवुड में स्टार बनने का कॉन्सेप्ट ही यही है। आप एक महंगी पीआर एजेंसी हायर कर लीजिए, पिक्चरें आपकी पिटती रहेंगी तो भी आप
बड़े स्टार, सो कॉल बड़े स्टार बने रहेंगे क्योंकि आपका पीआर काम कर रहा है, आप लगातार हर जगह दिख रहे हैं। फलाने के टॉक शो में आप दिखाई देते हैं, ढिमकाने के रियलिटी शो में भी आप दिखाई देते हैं, कभी किसी कंट्रोवर्सी में आपका नाम आ जाता है। ये बॉलीवुड के स्टार इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोदी ने इसको देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, इस फोटो के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक वक्त था जब इस पर मोदी की बड़ी तारीफ होती थी, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जाता था, लेकिन ये अब अजीब लग रहा है। मतलब आप देखिए, मुझे हंसी आ रही है देखकर। ये मोदी की इनसिक्योरिटी नहीं दिखाता क्या? क्या ब्रांड मोदी को इतना खौफ है कि कहीं कोई और ना दिख जाए? भाई, कार्यक्रम में मोदी जी को ही आना है, वो कार्यक्रम मोदी का ही था, खास उनको सुनने के लिए ही लोग थे। बाकायदा मोदी की एंट्री भी बड़ी ग्रैंड हुई, ग्रैंड एंट्री ली मोदी जी ने। ये देखिए, मोदी जी की एंट्री की वीडियो भी दिखा देती हूँ। मोदी जी आ रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और फिर एक शख्स खड़ा था, वो मोदी उनकी माँ की फ़ोटो लेकर, उनकी आंखों में आंसू थे। ये बेचारे, इस लड़के पर भी काफ़ी मीम बन गए अब सोशल मीडिया में। खैर, वो तो अलग बात है। मतलब ये दिखाने की कोशिश थी इसके ज़रिए कि कितना प्यार करते हैं गुजरात के लोग मोदी से। और मोदी रुके, उनसे फ़ोटो ली, फ़ोटो पर ऑटोग्राफ दिया, और वो रोने लगा। वो शख्स जो था वो रोने लगा। और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब फैलाई गई, टीवी में भी फैलाई गई कि देखिए मोदी से कैसे आत्मीय तौर पर लोग जुड़ते हैं। आज से 5 साल पहले इस तरह की वीडियोस लोगों को अच्छी लगती थी। आज से 5 साल पहले इस तरह की फोटोज लोगों को मोदी के ग्रैंड ऑरा का एक तरह से एक रूप दिखाती थी। लेकिन अब इसमें मोदी की इनसिक्योरिटी नहीं दिखाई देती क्या आपको? मतलब ये तब अच्छा लगता है दोस्तों जब आप 300 प्लस पे होते हैं। ये तब अच्छा नहीं लगता जब आप दावा 400 का करते हैं और 240 पर आके रुक जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल यही छाप छोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के जहन में बार बार ये बात ऐसी चीजें करके याद दिलाना चाहते हैं कि 4 जून जैसा कुछ हुआ ही नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे में उनका बहुमत खो जाने जैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी ताकत तो कम हुई ही नहीं, उनका ऑरा कम हुआ ही नहीं, उनका जलवा कम हुआ ही नहीं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब मोदी अपने आप में इतने बड़े हैं, मोदी का ऑरा अपने आप में इतना बड़ा है, तो फिर मोदी को इतनी तस्वीरों की क्या जरूरत है? मोदी किसी गाड़ी में खड़े हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। उनको लाखों लोग सुनने आते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट है। फिर उसके नीचे मोदी को एक फोटो क्यों चाहिए? फिर उस गाड़ी के नीचे भी मोदी को 3 फोटोज क्यों चाहिए? ये बात सही है दोस्तों कि बार बार एक चेहरा जब दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है, या फिर सड़कों पर दिखाई देता है, पोस्टर्स पर दिखाई देता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देता है, तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। और मार्केट का सिंपल लॉजिक है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक्सपोज होती है तो वो अपनी वैल्यू खो देती है। आज प्रधानमंत्री के जो परम 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 भक्त होंगे वो भी मोदी का भाषण पूरा सुनते होंगे क्या? प्रधानमंत्री के जो परम कट्टर समर्थक होंगे, क्या वो भी मोदी के संसद में 1.5 2 घंटे के पूरे भाषण सुनते हैं? जबकि उनमें भी वही रिपीटेशन होती है। आप मोदी जी के आज का भाषण सुन लीजिए, उन्होंने जो 1 दिन पहले गुजरात में दिया है वो भाषण सुन लीजिए, या मोदी जी का 4 महीने पुराना वाला भाषण सुन लीजिए, उनके भाषणों में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो गाड़ी है जिसमें मोदी जी को खड़ा किया है, इसमें एक इनसिक्योरिटी तो दिख ही सकती है, लेकिन आत्ममुक्तता भी दिखाई देती है। मैं और केवल मैं, ये जो एक मानसिकता है, ये भी इस गाड़ी में मोदी की मौजूदगी और उसके बाद 4 फोटोज की वजह से उसमें दिखाई देती है। तो मोदी के न केवल चेहरे का हद से ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, बल्कि मोदी के भाषणों का भी हद से ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब जिसने भी ये दिमाग लगाया, ये एक्चुअली कि गाड़ी में मोदी को ऐसी गाड़ी में खड़ा करा जाए जिसमें नीचे भी मोदी हो फोटो और नीचे भी 3 फोटो, मतलब 4 मोदी की फोटो, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। ये एक्चुअली में बता रहा है कि ब्रांड मोदी अपने आप को क्या इतना कमजोर महसूस कर रहा है कि स्वयं वो खड़े हैं तो भी वो इनकम्प्लीट लग रहे हैं कि 4 उनको फोटोज और चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी गाड़ी में मोदी को क्यों खड़ा किया गया होगा, और मोदी क्यों ऐसी गाड़ी में खुद खड़े हुए होंगे? उनको अजीब नहीं लगा होगा ऐसी गाड़ी में खड़ा होना जहां इतनी उनकी फोटोज लगी है, जबकि वो स्वयं वहां खुद मौजूद हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्या इनसिक्योरिटी है किसी भी तरह की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।